हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका इस नई क्लास में। और इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, क्लास 9th का साइंस का पहला चैप्टर जो कि केमिस्ट्री है। इस चैप्टर में बहुत सारी इंपॉर्टेंट्स बात होंगी मैटर्स के बारे में। क्या है मैटर, उसकी फ़िज़िकल नेचर क्या होती है मैटर की, क्या पार्टिकल्स के करेक्टर्स होते हैं, स्टेट ऑफ मैटर के बारे में भी इस चैप्टर से हम जानेंगे। क्या ये मैटर्स की जो स्टेट्स होती हैं क्या वो एक दूसरे में चेंज हो जा सकती हैं, इवेपोरेशन के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर के अंदर आप मैटर से संबंधित सारी चीज़ों को जान जाएंगे। As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shape, size, and texture. Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. The air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, plants, and animals, even a small drop of water or a particle of sand. Everything is matter. तो कहने का मतलब ये है कि हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को, एक निडल से लेकर के माउंटेन तक देखते हैं हम लोग, और एक ओस की बूंद से लेकर के एक महासागर को भी हम लोग देखते हैं, और एक परफ्यूम की एक छोटी सी बोतल से लेकर के हम लोग गैसेस के बड़े बड़े सिलेंडर्स और एयर को भी हम लोग फील करते हैं। इन सभी चीज़ों को अपने आसपास हम लोग देखते हैं जिनकी शेप अलग अलग हो सकती है, उनका साइज़ अलग अलग हो सकता है, उनका टेक्सचर भी अलग अलग हो सकता है। कुछ चीज़ें छोटी हो सकती हैं, कुछ बड़ी हो सकती हैं, है ना। कुछ प्लांट्स हो सकते हैं, कुछ एनिमल्स हो सकते हैं, क्लाउड्स हो सकते हैं, स्टार्स हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, आपका फूड हो सकता है, आपका पेन हो सकती है, आपकी पेंसिल हो सकती है, बहुत सारी। यानी कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये है कि एवरीथिंग दैट यू सी अराउंड योर सेल्फ, एवरीथिंग दैट यू सी अराउंड योर सेल्फ, चाहे ये छोटी हो या बड़ी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसका साइज़ क्या है, उसकी शेप क्या है, एवरीथिंग इज़ मैटर। यहाँ तक कि हम जो ब्रीद करते हैं, यानी जिस गैसेस को हम लोग ब्रीदिंग में अंदर ले जाते हैं और फिर उसको एक्सेल करके बाहर निकालते हैं, वो भी एक मैटर है। We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass. In other words, they have both mass and volume. अब बात आती है कि फिर मैटर क्या है। तो मैटर क्या है? एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। या आप दूसरे तरीके से आप कहना चाहो तो ये भी कह सकते हैं कि द थिंग्स विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास आर कॉल्ड मैटर्स। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखना चाहें तो आप दे सकते हैं, आपकी चेयर दे सकते हैं, आपकी चेयर, चेयर क्या है आपकी? आपका मैटर है। पेन क्या है? आपका मैटर है। बुक क्या है आपकी? मैटर है। जिस बेंच पर आप बैठ के पढ़ रहे हैं वो क्या है आपकी? वो मैटर है। जिस कॉपी पर आप लिख रहे हैं वो क्या है? मैटर है। जो फूड आप खा रहे हैं वो क्या है? मैटर है। यानी एवरीथिंग इज़ मैटर दैट यू सी अराउंड योर सेल्फ। और सबसे बड़ी बात, इस मैटर होने के लिए दो कंडीशंस बहुत ज़रूरी हैं। पहली कंडीशंस है हमारी कि वो उसके अंदर मास होना चाहिए, एंड सेकंड कंडीशन आपकी वो स्पेस को कवर करना चाहिए। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट्स आपके आसपास ऐसा है जो मास भी है जिसके अंदर और जो स्पेस कवर करता है, तो डेफिनेटली वो क्या होगा? फिर वो एक मैटर ही होगा आपका। तो मैटर होने के लिए दो कंडीशंस का होना ज़रूरी है। पहली कंडीशंस क्या बताई? मास होना, और दूसरी कंडीशंस क्या है आपकी? वो स्पेस को कवर करे। इट मीन्स उसके अंदर कुछ ना कुछ वॉल्यूम होना चाहिए। ये जो मैटर है, ये मैटर ऐसा नहीं है कि केवल हमारे आसपास अर्थ पर ही पाया जाता, नहीं, कि पहले ही बता चुके हैं स्टार्स भी आपके क्या हैं? वो भी मैटर हैं। प्लांट्स भी क्या हैं? वो भी आपके मैटर हैं। अदर जो प्लैनेट्स हैं वो भी क्या हैं? आपके मैटर हैं। तो सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स, अर्ली इंडियन फिलोसफर क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। जब से सृष्टि बनी है तब से ही हम सभी लोग अपने आसपास की चीज़ों को जानने के बहुत उत्सुक रहे हैं। हमारे अंदर एक जिज्ञासा रही है और ये जिज्ञासा रहनी भी चाहिए। हमारे आसपास क्या हो रहा है, कौन सी चीज़ें हैं, उनके बारे में क्या है क्या नहीं है,
सब कुछ जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए, और ये रही है। हमारे जो इंडियन फिलोसफर्स थे तो उन्होंने इस मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में क्लासीफाई किया, और उन 5 बेसिक एलिमेंट्स का नाम दिया पंच तत्व। क्या नाम दिया? पंच तत्व। पंच माने 5 और तत्व माने तत्व। पहले तत्व का नाम था एयर, दूसरा अर्थ, तीसरा फायर, चौथा आपका स्काई और लास्ट आपका वाटर। यानी ये 5 तत्व हैं जो हमारे इंडियन फिलोसफर्स ने पहले मैटर को इन 5 तत्वों में क्लासीफाई किया। ये आप कह सकते हैं कि 5 कैटेगरीज में उन्होंने पूरे मैटर को डिवाइड कर दिया, और ये कैटेगरीज थी एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड मैटर। रामायण में भी बात आती है, तुलसीदास गोस्वामी जी भी लिखते हैं, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रत रचित अति अधम शरीरा। यानी जो हमारा शरीर है, जितने भी लिविंग बॉडीज हैं या फिर नॉन लिविंग बॉडीज हैं, वो सभी की सभी इन 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर के बनी हुई है। और देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वॉज मेड ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स। और यहाँ तक कि हमारे इंडियन फिलोसफर को छोड़ दीजिए, जो ग्रीक फिलोसफर भी थे वो भी इसी बात पे सहमत हुए कि वास्तव में जितना ही मैटर है टोटल, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, वो केवल 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर के बना होता है। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, देखिए, एनिशिएंट ग्रीक फिलोसफर हैड अराइव्ड एट ए सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो उन्होंने भी इस बात को माना कि जो मैटर है वो केवल 5 बेसिक एलिमेंट्स में डिवाइड है। वो एलिमेंट्स हैं एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। बट अब जैसे जैसे एवोल्यूशन होता चला गया, साइंस डेवलप होती चली गई, अब क्या आया, मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल नेचर। जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया, ये टोटल जो मैटर है जिसको अभी आपने डिफाइन किया था कि एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास और द वॉल्यूम आर कॉल्ड मैटर। आपने ये भी कहा था द थिंग्स विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास आर कॉल्ड मैटर, यानी एवरीथिंग इज द मैटर। चाहे वो एक छोटी सी निडल हो या एक सैंड का एक पार्टिकल हो या हमारा माउंटेन हो, कोई भी हो, वो सब मैटर ही है आपका। तो अब यहाँ है कि जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस पूरे मैटर को केवल 2 बेसिस पर डिवाइडेड किया। एक बेस था उनका कि किसी भी मैटर की फ़िज़िकल स्टेट्स क्या होती है, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और दूसरा उनका बेस था कि वो केमिकल नेचर के बेसिस पर उन्होंने डिवाइड किया। तो सबसे पहले हम जान लें कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल नेचर क्या होता है किसी भी मैटर का। अगर हम लोग फ़िज़िकल स्टेट की बात करें, फ़िज़िकल स्टेट की बात करें, तो फ़िज़िकल स्टेट में इतना है कि या तो आपका जो मैटर है वो सॉलिड होगा फिजिकली, या फिर वो आपका लिक्विड होगा, या फिर आपका गैसेस होगा आपका। और केमिकल नेचर के बेसिस पर अगर देखा जाए तो केमिकल नेचर के बेसिस पर जो आपका मैटर है लगभग या तो फिर वो एलिमेंट होगा, या फिर आपके वो कंपाउंड होंगे, या फिर आपका वो मिक्सचर होगा। तो ठीक है, इन मॉडर्न साइंटिस्टों ने क्या किया कि पूरे पूरे मैटर्स को 2 तरीके से क्लासीफाई किया, ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल नेचर। लेकिन ये जान लो कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं। ये प्रॉपर्टीज़ हैं, एक फ़िज़िकल स्टेट है, फ़िज़िकल स्टेट एक अलग चीज़ है और प्रॉपर्टीज़ एक अलग है। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है इसका फ़िज़िकल अपीयरेंस, वो दिखती कैसी है। फ़िज़िकल अपीयरेंसेस में हम लोग क्या क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं उसका कलर क्या है, कलर कलर कैसा है उसका, उसका ऑर्डर क्या है, उसका टेस्ट कैसा है, ये सब क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। उसकी डेंसिटी क्या है, जो मैटर है उसकी डेंसिटी क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसकी विस्कोसिटी कितनी है, उसका सरफेस टेंशन कितना है, उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी है, उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है। ये सभी जो बातें हैं ये हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस करते हैं। तो अगर आपको किसी भी मैटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ बतानी है तो उसको आपको ये बताना है उसका कलर कैसा है, उसका ऑर्डर कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है, उसकी डेंसिटी क्या होगी, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, स्पेसिफिक हीट क्या होगी, लेटेंट हीट क्या होगी, इसकी विस्कोसिटी क्या हो सकती है, सरफेस टेंशन क्या हो सकता है, डाइज और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ी जाती हैं। अब बात करें हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है कि हम लोग किसी भी एक मैटर की, जो एक मैटर है आपका, उस मैटर की किसी दूसरे मैटर से हम लोग रिएक्ट करके देखते हैं कि देखते हैं क्या होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई भी आपने एक मैटर ले ली,
और मेटल को आपने ऑक्सीजन से रिएक्ट करा के देखा, देखते हैं क्या होता है। तो आप जानते हैं सब लोग क्या है कि वो ऑक्साइड बनना शुरू होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम लोग आयरन के एक टुकड़े को हवा में खुला हुआ छोड़ दें तो वो एयर से रिएक्शन करके देखते हैं उसमें क्या बन जाता है, एक जंग सी लग जाती है, इसको हम लोग रस्ट करते हैं। तो रस्टिंग क्या है, एक केमिकल प्रॉपर्टीज है। ऑक्सीडेशन अगर आपने कभी सुना हो तो ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शंस है ना, वाटर से रिएक्शन कराना, एयर से रिएक्शंस कराना, किसी दूसरे मेटल से रिएक्शंस कराना, एसिड से रिएक्शन कराना, बेस से रिएक्शंस कराना, ये सब क्या आती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर आती है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर जो मैटर को क्लासीफाई किया है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, और इस चैप्टर में फ़िलहाल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है फिजिकल एस्पेक्ट्स के बेस पर कि मैटर क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला आता है हमारा फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, तो मैटर क्या है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर का, तो देखते हैं। फॉर ए लॉन्ग टाइम टू स्कूल्स ऑफ थॉट prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter to be continuous like a block of wood, whereas the other thought the matter was made up of particles like sand. Let us perform an activity to decide about the nature of matter. Is it continuous or the particular? देखो यहाँ पर दो वर्ड यूज हुए हैं, आपका ध्यान से देखिएगा, दो वर्ड यूज हुए हैं, एक हुआ है कंटिन्यूस और एक पार्टिकुलेट। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर यानी मैटर इज मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स। अब बात आती है कि यहाँ दो ग्रुप थे साइंटिस्टों के। एक ग्रुप ये कहता था कि जो मैटर है वो कंटिन्यूस है, माने जैसा है वो वैसा है, उसमें कोई पार्टिकल नेचर नहीं है। यानी वो ये नहीं मानते थे कि पार्टिकल से मिलकर के बनाया, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनाया, नहीं, वो कहते थे जैसा दिखता है वो वैसा होता ही है। वहीं दूसरी ओर दूसरे साइंटिस्ट का जो ग्रुप था वो कहता था कि नहीं भैया, जो मैटर है वो पार्टिकुलेट है। पार्टिकुलेट मीन्स वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना है। फाइनली क्या हुआ, इस बात को प्रूव करने के लिए लास्ट में अब जो हम लोग कहते हैं वो यही है कि मैटर हमारा कंटिन्यूस नहीं है, बल्कि वो क्या है, हमारा पार्टिकुलेट है। इट मीन्स मैटर इज मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स। कोई भी मैटर हो, चाहे वो आपका सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैसेस हो, या और कोई मैटर हो, हर मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। अब चलिए देखते हैं क्या वास्तव में बात सही है कि नहीं। तो एक एक्टिविटीज़ हैं, हम लोग यहाँ एक्टिविटीज़ करके देखते हैं। तो इस एक्टिविटी को करने के लिए क्या है कि सबसे पहले हमने क्या किया, या एक बीकर लिया, ये आप देख पा रहे होंगे बीकर जो है, ये बीकर है। इस बीकर में हमने क्या किया, पानी भरा, और इस पानी भरने के बाद यहाँ पर एक मार्क लगा देते हैं जहाँ तक हमने वाटर को फिलअप किया है। और इसमें हमने सैंड को, या फिर कहें शुगर को, या फिर आप सॉल्ट ले सकते हैं, उसको एक चम्मच भर के डाल दीजिए। और देखिए क्या वाटर का लेवल शुगर को ऐड करने से, या सॉल्ट को ऐड करने से, या एलम को ऐड करने से क्या वो इंक्रीज हुआ है। तो आप शुरू में क्या देखेंगे, जैसे ही आप इसमें शुगर ऐड करते हैं तो इस बीकर में रखे हुए पानी पे जहाँ मार्क लगाया था उससे थोड़ा सा अप हो जाता है। और अप होने का मतलब है कि आपने उसमें ऐड कर दिया, शुगर ऐड कर दी या फिर सॉल्ट आपने ऐड किया है। लेकिन जैसे ये जो ग्लास रॉड देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं ग्लास रॉड, है ना, ग्लास रॉड कहते हैं। ग्लास रॉड से जैसे ही उसके डिजोल्व करेंगे आप, तो डिजोल्व होने के बाद क्या देखते हैं कि जो वाटर लेवल पहले ऊपर गया था फिर से वो अपनी जगह पर वहीं फिक्स हो जाता है जहाँ पर हमने मार्क लगाया था। तो ये एक्टिविटीज़ हमको इस बात को प्रूव करती है कि अगर मान लीजिए जो हमने इसमें सॉल्ट ऐड किया है, शुगर ऐड किया, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में था, क्रिस्टल था, बड़े बड़े क्रिस्टल्स थे। अगर वो क्रिस्टल छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिल करके नहीं बने होते तो निश्चित रूप से जो वाटर का जो लेवल एक बार बढ़ गया तो बढ़ जाता। लेकिन जब हम उसको डिजोल्व कर देते हैं तो डिजोल्व करने के बाद वाटर का लेवल वहीं की वहीं आ जाता है जहाँ पे वो पहले था। तो क्वेश्चन अराइज होता है, तो आखिर वो सॉल्ट या जो शुगर के जो क्रिस्टल थे, या जो पाउडर था, या जो पार्टिकल्स थे, आखिर वो गए कहाँ। तो अगर ये शुगर या सॉल्ट या ये मैटर जिसमें डिजोल्व किया गया है वो पार्टिकल से मिल करके नहीं बना होता तो वाटर लेवल राइज अप रहता, लेकिन राइज अप नहीं रहता। इट मीन्स जो शुगर है, जो सॉल्ट है, जो मैटर है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बना होता है। तो आपको अगर कोई प्रूव करना है तो आप शुगर की जगह तो एक मिश्री का एक बड़ा सा क्रिस्टल लीजिए, डाल दीजिए, और धीमे धीमे आप देखेंगे कि उसको घुलने दीजिए या घोल दीजिए किसी चीज़ से। घोलने के बाद देखेंगे कि सारा जो मिश्री का पूरा क्रिस्टल है वो घुल चुका है, वाटर लेवल बिल्कुल अपनी जगह पर ही था। तो वो इतने बड़ा जो क्रिस्टल था मिश्री का वो गया कहाँ, तो वो जो इन पार्टिकल्स
हो ही इसके, वो डिजॉल्व हो गए इसके अंदर, वो गए कहाँ। तो इसका मतलब है जो मिश्री थी या जो शुगर थी या जो सॉल्ट था, वो सॉल्ट या शुगर या मिश्री, ये सभी मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। तो और देखिए, व्हेन वी डिजॉल्व साल्ट इन द वाटर, when we dissolve salt in water the particles of salt get into the space between particles of water। जो अभी हम आपसे पूछ रहे थे कि वो गए कहाँ, तो जो पार्टिकल्स के बीच में एक स्पेस भी होता है, उस स्पेस में जाकर के जो वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे थे, उन वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में एक स्पेस था, उस स्पेस में जाकर के शुगर के या फिर सॉल्ट के या और भी कोई वाटर जो भी आप डिजॉल्व करना चाहें, उसके पार्टिकल्स वहाँ पर जाकर ट्रैप हो जाते हैं आपके। अब बात आती है कि ये तो बात है कि एवरी मैटर इज़ मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स, बट अगला क्वेश्चन हमारे लिए था कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अभी कितने छोटे पार्टिकल्स होते होंगे, है ना। आप एक बार इमेजिन करके देखना है कि पार्टिकल्स कितने छोटे छोटे होते हैं। तो देखते हैं, इसके लिए भी हम एक एक्टिविटीज़ करेंगे, और एक्टिविटीज़ में क्या है तो देखिएगा। एक्टिविटीज़ में सबसे है, इस एक्टिविटीज़ को आप गौर से देखें। देखो यहाँ पे जो एक एक्टिविटीज़ इन्होंने दिखाई है, ये वाली, इस एक्टिविटीज़ में क्या है, इन्होंने 1 2 3 4 5 बीकर्स ले रखे हैं। ठीक, पहले बीकर में 100 ml वाटर भरा है, फिर इन्होंने जो अदर जो 4 बीकर्स हैं, ठीक है, उनमें 90 ml वाटर फिक्स किया है। और पहले वाले जो बीकर है, यानी ये वाला जो बीकर है, नंबर 1 का जो बीकर है, इस नंबर 1 के बीकर में उन्होंने क्या किया, पोटेशियम पर मैग्नेट, जिसको हम लोग कहते हैं KMnO4, इसका जो नाम है पोटेशियम पर मैग्नेट, ये रेड कलर का होता है ना। वो थोड़ा सा लेके हमने 1 या 2 क्रिस्टल इसमें डाल दिया, जैसे हम डालेंगे पूरा का पूरा कलर्ड हो गया। अब इसमें से 10 ml निकालने के बाद, इसमें से हमने क्या किया, 10 ml जो कलर्ड वाटर था वो दूसरे बीकर में ट्रांसफ़र किया, दूसरे बीकर में भी 100 ml हो गया। अब इसमें से थोड़ा सा निकाला 10 ml, फिर अगले में डाल दिया, फिर यहाँ से निकाल करके इसमें डाल दिया, यानी ट्रांसफ़र करते हुए चले जा रहे हैं। तो हम लोग कर क्या रहे हैं, इस बीकर को गौर से देखिए, यहाँ डार्क कलर है, यहाँ थोड़ा हल्का हुआ, थोड़ा हल्का हुआ, थोड़ा हल्का हुआ। तो जैसे जैसे हम लोग इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते आ रहे हैं, जो कलर है वो धीमे धीमे फेड होता जा रहा है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विद एवरी डाइल्यूशन दो द कलर बिकम्स लाइट इट इज स्टिल विजिबल। यानी डाइल्यूट करने के बाद, पानी में घुलने के बाद भी वो कलर आता जा रहा है। हाँ कि थोड़ा फेड तो है, हल्का तो कलर है, लेकिन फिर भी वो कलर आ रहा था। इसका मतलब हुआ कि जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर के, वो बहुत ही स्मॉल होते हैं। दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट जस्ट ए few crystal of the potassium permanganate can color a large volume of water about 1000 लीटर। अब सोचिए कि पोटेशियम परमैंगनेट जो अभी मैंने आपको बताया था, जिसका फार्मूला KMnO4 होता है, KMnO4 होता है, वो 1000 लीटर को एक छोटा सा क्रिस्टल कलर कर सकता है। सो बी कैन conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate। मिलियंस, देखिए यहाँ पर ना, millions of tiny particles एक क्रिस्टल में, which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles। The same activity can be done using 2 ml of Dettol instead of potassium permanganate। The smell can be detected even on repelled dilution। आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हैं, जो हमारे घरों में डिटॉल यूज होती है, डिटॉल से भी आप कर सकते हैं। आप क्या करें डिटॉल के लिए कि आप एक बकेट ले लें, बकेट में पहले आप क्या करें, थोड़ा सा पानी भरें, पानी भरने के बाद जैसे हमने इसमें पानी भर दिया, फिर इसमें आपने क्या डालना है, डिटॉल डालिए। तो डिटॉल डालने के बाद देखिए इसका कलर थोड़ा मिल्किश टाइप का हो जाएगा। मिल्किश टाइप होने के बाद में क्या करेंगे, इसी वाटर को जो इसमें भरा हुआ है, फिर दूसरे कंटेनर में थोड़ा सा पानी लीजिएगा और इसमें से ट्रांसफ़र इसमें कर दीजिए थोड़ा सा, फिर और ट्रांसफ़र करेंगे इसी तरीके इसमें से। तो आप देखेंगे कि स्मेल, यहाँ पर भी आपको डिटॉल की स्मेल दिखाई देगी, इस वाले कंटेनर में भी डिटॉल की स्मेल दिखाई देगी, इसमें भी आपको डिटॉल की स्मेल आएगी, और वो हल्का सा मिल्की टाइप का भी दिखाई देगा। इट मीन्स जो मॉलिक्यूल्स हैं डिटॉल के, दे आर वेरी वेरी स्मॉल। आप इमेजिन नहीं कर सकते इतने छोटे छोटे पार्टिकल से मैटर मिल करके
बना होता है। तो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। ये बहुत अच्छी बात है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, देखिएगा, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। मीन्स हम कल्पना भी नहीं कर पाते भैया, इतने छोटे छोटे पार्टिकल से मैटर मिल करके बना हुआ है। तो ये जो बात थी हमारी कि फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर की, हमने क्या सीखा? तो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर में या फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में हमने दो बातें सीखी। पहली बात क्या सीखी कि जो हमारा मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बना होता है। और दूसरी बात हमने सीखी, जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो साइज बहुत ही स्मॉल होता है। क्या होता है? स्मॉल। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर और ये दो एक्टिविटी जो हमने की है ना, जिसमें हमने सॉल्ट को या शुगर को वाटर में डिजोल्व किया और पोटेशियम परमैंगनेट को हमने बीकर में डिजोल्व करके देखा, तो ये दो एक्टिविटीज़ आपको ये प्रूव करती हैं कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मैटर जो होता है वो कंटिन्यूस नहीं होता, बल्कि वो पार्टिकुलेट होता है। क्या होता है? पार्टिकुलेट होता है। पार्टिकुलेट मीन्स वो पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, और कंटिन्यूस मीन्स जैसा है वो दिखाई देता है। तो अब हम लोग क्या कहेंगे कि कोई भी मैटर हो, एवरी मैटर इज कंसिस्ट ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स, tiny particles, and these tiny particles are very very small in the size. You can do the perform these activities in your lab at your home with the help of the Dettol potassium permanganate, या फिर एक आप हमारे घरों में जो होता है उजाला है ना, जो नील लगाते हैं कपड़ों में, आप उससे भी इस एक्टिविटीज़ को आप कर सकते हैं। आप एक चौक ले लीजिए, चौक को पहले तोड़िए, चौक का साइज देखेंगे आप कितना बड़ा होता है ना, लगभग ऐसा चौक होता है ना। चौक को फिर आप तोड़ेंगे तो उसका फाइन क्रिस्टल टाइप का तो टूट जाएगा, फिर और फाइन पाउडर में कन्वर्ट करिए, करते जाइए जब तक करते हैं, देखते हैं कहाँ तक कर पाते हैं। तो इट मीन्स मैटर इज मेड ऑफ द पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। तो दूसरी बात, जो हमारा मास है, जो हमने कहा था कि मैटर के अंदर मास होता है और उसको स्पेस कवर करना चाहिए, तो ध्यान रखना जो मास होता है ना, मास, तो मास की यूनिट जो होती है SI वो किलोग्राम होती है। क्या होती है? किलोग्राम। और वॉल्यूम, यहाँ पे देखो लिखा गया है ये सब, वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर में, है ना। कॉमन यूनिट ऑफ द मेजरिंग वॉल्यूम इज लीटर, एंड 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, एंड 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, और 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो किलोग्राम क्या है? SI यूनिट ऑफ द मास। तो आज इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं वीडियो में।